हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, जिसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग या फिर परम गुह्य ज्ञान, जो कि इसको प्रभुपाद जी ने दिया। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं पर्यक्ष्यावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनामस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं कर्मसु। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्णा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबने लर्न किया हुआ है? 12 तक सबको आते हैं? जी माता जी। 12 ओके। मोघाशा का मतलब कौन बताएगा मुझे? मोघाशा का मतलब क्या है? मोघाशा का मतलब क्या है? मोघ ज्ञाना का मतलब क्या है? हाँ माता जी, मैंने तो पहले से ही अनम्यूट किया हुआ, हैंड रेस मत करो। सॉरी माता जी। माता जी इसको मतलब व्यर्थ आशा और व्यर्थ आकांक्षा जो है। हाँ सही है, सही है। निष्फल बोलते हैं बंगाली में, इसको निष्फल हाँ आशा या निष्फल। ठीक है मोघ कर्माना मतलब निष्फल कर्म। ठीक है माता जी, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को पता है। चलो ठीक है, गुड। तो हम इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अगला श्लोक करेंगे, ये वाला 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूरी तरह से भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो 9.13 श्लोक जो हमारा आज का है, उसका हम देखेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मान मतलब महापुरुष,
तू लेकिन माम मुझको पार्थ हे प्रथा पुत्र, यानी कि क्योंकि प्रथा किसका नाम है, कृष्ण भगवान जी की बुआ का नाम है, उनके बेटे यानी कि अर्जुन को बोल रहे हैं पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं कृष्ण भगवान। दैवी दैवी प्रकृतिम, प्रकृति के आश्रिता, जो आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, ठीक है। भजंती सेवा करते हैं, भजन करते हैं, अनन्य मन से करते हैं, अविचलित भाव से करते हैं, ज्ञातवा जानकर, उनको मतलब इस चीज का ज्ञान है, नॉलेज है, भूत सृष्टि का, आदिम उद्गम, अव्ययम अविनाशी। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूरी तरह से भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी की प्रकृति में स्थित रहता है, ठीक। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, और ये कैसे होता है इसकी व्याख्या 7 चैप्टर में की गई है। जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान के शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं और किसी और पर नहीं लेकर जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज विष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर श्री भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो ये आ गया हमारा आज का तात्पर्य। तो शुरू ही श्लोक की कहां से हो रही है, महात्मानस्तु। महात्मानस्तु का मतलब हो गया महात्मा। अब महात्मा जो है उसका एक लक्षण है। लक्षण क्या है उसका, कि महात्मा जो है वो देवी प्रकृति में ही फिक्स्ड होता है, हमेशा देवी प्रकृति में ही रहता है। अब इसका मतलब क्या है, कि जो इंसान भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, भगवान मतलब खुद को सरेंडर कर देता है कि भगवान के प्रति, ठीक है, वो इंसान महात्मा कहने के लायक है। जिसने भगवान जी को अपना माना और भगवान जी को अपना सौंप दिया, वो बंदा हम बोलेंगे कि वो महात्मा है। जो कृष्ण को महान समझता है वो इंसान ही महान बनता है, ठीक। महात्मा का लक्षण क्या है, वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, ये महात्मा का लक्ष्य है। और यहाँ पे एक जगह पढ़ा था हमने, यही मूलभूत सूत्र है। सूत्र का मतलब पहले भी बताया था मैंने। इसकी समझो कि एक तरह का निशानी क्या है, कि वो महात्मा है जो दैवी प्रकृति में ही हमेशा रहता है, वही महात्मा है। अभी आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, 16 अध्याय पढ़ा था, 16 चैप्टर का जो नाम था वो नाम ही दैवी संपद विभाग, देवागुण है ना, देवी गुण और देवा आसुर संपद विभाग योग उसका नाम था अध्याय का, जिसमें पहले 3 श्लोकास में भगवान दैवी गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि, है ना, वहां से शुरू होकर जो पहले 3 श्लोकास थे उसमें भगवान ने दैवी गुणों के बारे में चर्चा की है। तो एक तो वो मतलब हो गया जिसमें भगवान जी देवी गुणों के बारे में पूरा बता रहे हैं, जो इन गुणों से युक्त है, जो भगवान जी ने 16 चैप्टर के पहले 3 श्लोकों में बताया, जो उन गुणों से युक्त है वो इंसान महात्मा कहने के लायक है। क्यों? क्योंकि उसका मूल सूत्र बता दिया, यही है कि वो देवी की प्रकृति में ही स्थित रहता है, दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, तो ये उसका गुण हो गया, ठीक है। उसके बाद पार्थ का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, पृथा पुत्र को पार्थ का है। उसके बाद है तटस्थ शक्ति की, यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था, ये रहा तटस्थ शक्ति, ठीक। तटस्थ शक्ति होने के कारण, तटस्थ शक्ति क्या होता है, तटस्थ शक्ति का मतलब है, देखो भगवान की 3 शक्तियां होती हैं,
एक होती है बहिरंगा शक्ति, एक होती है तटस्थ शक्ति, एक होती है अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति। तटस्थ यानी कि तट, तट मतलब किनारा, ठीक है, तट बोलेंगे उसको। जैसे हम बीच पे जाते हैं, कभी समुद्र में जाते हैं, तो वहां पे जो सी की वेव्स होती हैं, लहरें, समुद्र की जो लहरें होती है ना, वो जब लहरें मतलब कि उछलती हुई आती हैं, तट के ऊपर पहुंचती हैं, तो क्या होता है कि जो तट का जो जमीन होती है वहां की, वो गीली हो जाती है। लेकिन जब वो वहां पे जाती है वापस, लहरें कैसी आती हैं, आई और गई, आई और गई। जब जाएगी तो सूखा, आएगी तो गीला, वो जगह गीला। जैसे वहां पर कोई खड़ा होगा तो उसके पैर गीले हो जाएंगे, जब वहां से कोई जाएगा तो पान जो जमीन होगी उसके नीचे पानी नहीं ना होगा, तो वो हो गया तटस्थ का मतलब समुद्र की लहरें आई और वापस चली गई। ठीक। इसी तरह से भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, एक होती है अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति, एक होती है तटस्थ शक्ति। अब तटस्थ शक्ति क्या है, मतलब इंसान के पास क्या है, जीव आत्मा जो है ना, जीव आत्मा के पास चॉइस होती है। हमारी मतलब हम लोगों की अपनी अपनी बात कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोगों के पास चॉइस होती है कि हम या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति की तरफ चले जाएं, या फिर हम भगवान जी की अंतरंगा शक्ति की तरफ चले जाएं। हमारे पास चॉइस है कि हम दोनों में से किसी भी शक्ति की तरफ जा सकते हैं, किसी के भी प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी के भी प्रति हम अधीन हो सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी। जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान जी की दैवी प्रकृति वाली है, अच्छी वाली दैवी प्रकृति वाली जो है, वो है भगवान जी की अंतरंगा शक्ति। और जो बहिरंगा शक्ति होती है वो होती है आसुरी, राक्षसी। आसुरी, राक्षसी, और इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, एक इससे जो पहले वाला श्लोक था, यहाँ पे देखो, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सहा राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी शिता। तो तीसरी वाली मोहिनी, राक्षसी एक आ गया, उसके बाद आसुरी दूसरी आ गई, ठीक है, तीसरी वाली क्या आ गई, मोहिनी। तो ये हमारे पास चॉइस है, या तो हम चले जाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ जो कि दैवी गुणों से परिपूर्ण है, या फिर दूसरी शक्ति जो बहिरंगा होगी, वो है आसुरी, राक्षसी या मोहिनी प्रकृति, या हम उसकी तरफ चले जाएं। इन दो की तरफ हम रुख कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, भजन्त्य नन्य मनसो, भजन्त्य मन्य ननसो। अभी भजन्त्य नन्य, इसके अंदर देखो झांक कर, यहाँ पे अनन्य शब्द दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि जो य है, य के अंदर क्या है, आपको पता है कि जो भी शब्द है आधा य होगा, उसके साथ अ अनार वाला लगा हुआ है। भजन्त्य अनन्य मनसो, तो साउंड किसका आया, अनन्य का, यानी कि आधा य और आधा अ से अनार, स्वर जो है उसके अंदर जुड़ा हुआ, स्वर जुड़ा ना अनार, अ वाला। हर एक कॉन्सोनेंट में, जैसे इंग्लिश का छोड़ो, आप इसी का बताओ, हर एक वर्ण में क्या है, स्वर जुड़े होते हैं। तो क्या हो गया, अनन्य। अनन्य मन से जो भगवान की पूजा करता है, भजन करता है, अविचलित मन से, मनसो मतलब कि मन से, मनसो दिल से करता है, मन से करता है क्या, अनन्य अनन्य भाव से भगवान जी का भजन कीर्तन करता है, सेवा करता है। ठीक। तो ऐसा, इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो इंसान जो है, भक्त जो है, वो केवल और केवल भगवान का ही आश्रय लेता है और किसी की शरण में नहीं जाता, भगवान का ही सहारा लेता है वो। ज्ञातवा का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, जो जानता है, जिसको इस चीज का ज्ञान है, जिसको नॉलेज हो चुकी है इस चीज की। किस बात की नॉलेज होगी है, भूतादिमव्ययम, भूतादिमव्ययम। भूत, भूत किसको बोलते हैं, जिनका शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है। यानी कि ब्रह्मा जी तक जितने भी जीव है ना, सबको, उनको पता है कि जितने भी जीव हैं, उसका जो सोर्स है वो केवल और केवल भगवान है। भूत है यहाँ पे तो आदि, भूत आदि है ना, यहाँ पे लिखा आदि, आदि का मतलब सोर्स। जैसे भगवान को हम क्या कहते हैं, भगवान आदि गुरु है, भगवान आदि भगवान है। उसमें भी आता है ना, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उसके अंदर भी क्या शब्द आ रहा है, आदि। जिसको पता है कि समस्त भूत, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनका आदि कौन है, भगवान है। और अव्ययम, अव्ययम जो कभी खर्च नहीं होता, जो अविनाशी है, उसको बोलेंगे अव्ययम।
तो ये इस श्लोक का मतलब हो गया। ठीक, समझ में आया अर्थ? किसी को डिफिकल्टी लगी? कोई शक किसी को? हरि बोल। नहीं नहीं माता जी, क्लियर। क्लियर हो गया ना? इसकी क्लियर जरूरत है। तो नहीं पड़ेगी पीडीएफ की वापस? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया कौन महात्मा है, क्या करता है, और वो केवल कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। उसको पता है कि भगवान ही आदि हैं, सबके सोर्स भगवान है, भगवान ही सर्व कारण कारणम है, और भगवान ही अविनाशी है। वो कभी भी खत्म नहीं होते, उनका कभी नाश नहीं होता। तो ये चीज याद है आपकी। चलो फिर हम चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। अब मैं आपको लर्न करवाती हूँ। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु, महात्मा शब्द सबके लिए आसान है बोलना, महात्मा। ठीक है, महात्मा शब्द आसान है ना। उसके बाद क्या बोलना है? नस्तु। नस्तु, नस्तु भी आसान है, जैसे हम कहते हैं तथा अस्तु, अ के बदले लगाना है न। महात्मानस्तु, महात्मानस्तु माम। माम, ये शब्द बहुत पुराना हो चुका है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ लिया माम। ठीक। पार्थ अर्जुन का नाम है। पार्थ क्यों है? क्योंकि अर्जुन प्रथा के पुत्र हैं, इसलिए उस वे में भगवान उसको संबोधित करते हुए बोल रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, जो, हे पार्थ, जो महात्मा जन होते हैं, जो महात्मा महान आत्माएं होती हैं, या जो महान भक्त होते हैं, जो महात्मा कहलाने के लायक होते हैं, वो किसका आश्रय लेते हैं? आश्रिताः। आश्रिता का मतलब हो गया आश्चर्य लेते हैं। आश्चर्य लेते हैं, किसका लेते हैं? दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वो लोग। तो दैवी के गुण मैंने आपको बता दिए 16 चैप्टर में, पहले 3 श्लोकास में, जो भगवान ने बताया था। क्या क्या बताया था भगवान जी ने? श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् म्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो। ठीक है, वही वाला सारा का सारा भगवान बता रहे हैं। उन गुणों से जो युक्त है बंदा, जो मैंने 16 चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न किया हुआ है। 16वें अध्याय में जो पहले 3 श्लोकास में भगवान जी ने देवी गुणों के बारे में चर्चा की थी, वर्णन किया था, जो उन गुणों से युक्त है और साथ ही भजन करता है। भजन अनन्य मनसो, भजन करता है, और किस भाव से करता है? अनन्य, अनन्य मन से करता है। उसका जो मन है वो मेरे में ही लगा हुआ है, अनन्य भाव से, किसी और के अंदर नहीं लगा है। अन्य का मतलब होता है अदर्स, अनन्य का मतलब किसी दूसरे के अंदर नहीं लगा हुआ उसका मन। भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, जाप कर रहा है, लेकिन किसका कर रहा है? भजन के नन्य मन सो, भगवान कृष्ण का कर रहा है। और ज्ञातवा, जिसको नॉलेज है किस चीज की? भूतादिम अव्ययम। किसमस्त भूत? वो वाले भूत जिनका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा जी तक जितने भी जीव हैं, सबके आदि कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। और वो भगवान कभी भी अव्ययम, कभी नष्ट नहीं होते, कभी विनाश नहीं होता उनका, अविनाशी है भगवान। ये आ गया। अब इसका उच्चारण स्थान देखते हैं कैसे है। महात्मानस्तु मां पार्थ। महात्मानस्तु मां पार्थ, यहां तक बता दिया मैंने। अभी द, यहाँ पे 2 मात्राएं लगी हैं। संस्कृत में हम दे नहीं बोलेंगे इसको, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? द बोल देते हैं ना। संस्कृत में हम क्या बोलेंगे? दई, दई। उसके बाद व के साथ जो मात्रा है वो है दीर्घ मात्रा, बड़ी की मात्रा, वी। वी उसके साथ है आधा म, हलंत म। हलंत म तो क्या बन गया शब्द? दैवीम, दैवीम। ठीक। अभी गलती से कई बारी लोगों के मुंह से विम निकलता है। अब वो विम कौन सा? ये है नींबू, विम बार, वो वाला विम। ये वो विम नहीं है, ये है दैवीम। सुर को थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ पे दीर्घ करना है। ठीक है। प्रकृति माश्रिता, हिंदी में हम बोलते हैं प्रकृति, संस्कृत में हमको बोलना है प्रकृति। क्यों? क्योंकि
हिंदी में री होता है लेकिन संस्कृत में रू होता है। प्रकृतिमाश्रिताः, प्रकृति, प्र, प्रहार वाला, प्रकार वाला, प्रभाव वाला प्र आ गया, क के पाँव में रू, त के साथ है छोटी की मात्रा, उसके बाद माँ, सिंपल है माँ, म आ माँ, श्रिताः, आश्चर्य, आश्रित हैं, दैवी प्रकृति पे आश्रित होते हैं, दैवी प्रकृति माश्रिताः। श्री कौन सा है, श्र कौन सा है, श्रम वाला, श्रम, श्री, लेकिन श्री की यहाँ पे जो मात्रा है वो छोटे की मात्रा है। श्री राम, जय श्री राम में बड़ी की मात्रा होती है, यहाँ पे जो श्री है छोटे की मात्रा है, इसका ध्यान रखेंगे। प्रकृति माश्रिता, हा, ता के आगे जो विसर्ग देख रहे हैं 2 डॉट्स ऊपर नीचे, उसका उच्चारण होगा हा से। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले शब्द यहाँ पे जो वर्ण आया हुआ है वो आ रहा है ता, इसीलिए विसर्ग का उच्चारण हो जाएगा हा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये शब्द भी बड़ा आसान है, मुश्किल लगेगा क्योंकि बड़ा लग रहा है इसलिए। भजन पता ना सबको, भजन, भजन हलंत न, भज, भज न, आधा त आधा, भजन्त्य, 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 नन्य, 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 भजन्त्यनन्य, उसके बाद मन, म पूरा न पूरा, तो मन नहीं बोलेंगे, ये वो नहीं है मेरा मन, ये है मन, मन, भजन्त्यनन्य मनसो, क्योंकि हिंदी में हमारा चल जाता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं भारत, भारत हिंदी में चलेगा, लेकिन संस्कृत में हमने कैसे पढ़ा था, भारत, यूं पढ़ते ना भारत। संस्कृत में जो चीज पूरी है, जो शब्द, जो वर्ण पूरा है, उसको हमको पूरा ही गाना है, पूरा ही पढ़ना है। हिंदी में हमारा चल जाता है मन, धन, कर्म, सन, हिंदी में चलती हैं चीजें, संस्कृत में नहीं चलती हैं। भजन्त्यनन्य मनसो, मनसो, सो शब्द में थोड़ा ओ की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे स्वर को आपको दीर्घ करना है, मनसो, उसके बाद क्या है, ज्ञ, ज्ञ ज्ञान वाला। अभी अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं ग्रुप में, तो हम मोस्टली यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस हैं, तो हम लोग ज्ञ बोलते हैं, बट अलग अलग प्रांत के लोग इसका उच्चारण, कोई न्य करता है, कोई जनान करता है ना, इस तरह से करते हैं। तो आपकी स्टेट में जिस तरह से उच्चारण किया जाता है आप वैसे कर सकते हो, वो सही माना जाएगा, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे नॉर्थ इंडियन बैठे, तो ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का मतलब जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, जिसको पता है, ज्ञात्वा, तो जो है यहाँ पे आधा है, ज्ञात्वा, अभी जिसने त पूरा बोल दिया तो उसके मुंह से तवा निकल जाएगा, तवा। अभी वो तवा कौन सा होता है, जिसके ऊपर हम घर में बैठ के फुलके पकाते हैं ना, रोटी पकाते हैं, फुलका रोटी बनाते हैं, उसको बोला जाता है तवा। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञात्वा, ज्ञात तवा नहीं है, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, ठीक, वा के साथ भी आ की मात्रा, दीर्घ मात्रा, भूतादि, भ उ, भू, उ बड़ा वाला उ, भू, आसान शब्द है भूमि वाला, भूत वाला, भूतकाल है ना, तो भूतादि, भूतादि, ता भी दीर्घ स्वर, तो के आगे भी मात्रा लगी ना, आ का डंडा लगा हुआ है, तो भूतादि, द के साथ जो मात्रा है वो छोटी है, ह्रस्व मात्रा बोलेंगे इसको, छोटी की मात्रा, भूतादि। फिर मप व्ययम, मप व्ययम, अभी आघात का जो सीन है, आघात आप यहाँ पर भी भूल जाओ, क्योंकि मैंने बताया था अभी जो ग्रामर के नए रूल निकले हैं पाणिनि व्याकरण संस्कृत के हिसाब से, भागवतम महापुराण में चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ के लिए अभी कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए इसको एज इट इज जैसे प्रेजेंटेशन बनी हुई पुरानी उसके ऊपर पढ़ा रही हूँ मैं, बट फ्यूचर में यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, मतलब जहाँ पे बड़ी की मात्रा, जहाँ पे दीर्घ स्वर आ रहे हैं वहां पे आघात के सिंबल जो है आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो गाने वाला होता है वक्ता, उसको ना वो होता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से अभी छोड़े गए हैं। और दूसरी रीजन ये है कि ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, स्वाभाविक रूप से आ जाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अभी लेकिन म के ऊपर मतलब कि फोर्सफुली आएगा, मव्ययम। मव्ययम, जैसे हम साबुन है, एक साबुन का नाम है DOVE, डव, उसको बोलते हैं ना डव। यहाँ पे हमको बोलना है मव। मव पूरा पूरा म, उसके साथ छोटू सा जो देख रहे हैं गोल वाला, आधा व। आधा व तो क्या बनेगा, मव। मव। उसके बाद व्ययम। व्ययम को अलग से गाना है, व्ययम, व्ययम, व्ययम। अभी कई लोगों को व्ययम के उच्चारण में प्रॉब्लम होती है। उसका कारण ये होता है कि उनको ये दो य जो इकट्ठे हैं ना, यहाँ पे उनको दिक्कत हो जाती है, व्ययम। तो आपको क्या करना है, एक इसके साथ बोलो व्यय, एक इसके साथ बोलो यम। वो आगे ना दोनों य का उच्चारण होगा ना। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हैंडल्स करो, कौन गाएगा पहले? हाँ माता जी गाओ, खुद से गा लो, जहां गलती होगी मैं देख लूंगी, आप गाओ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। महात्मा महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्णा माता जी, अच्छा गाया आपने। दो तीन छोटी छोटी सी गलतियां, जैसे दैवीम, आपने विम बोल दिया, दैवीम, दैवीम, ठीक। भजन्त्य दैवीं मनसो, यहाँ पे भी आपने भजन्त्य मनसो में कुछ किया था, पता नहीं क्या किया था माता जी। नन्य बोला था माता जी मैंने, भजन्त्य नन्य मनसो। मनसो, हाँ मनसो में थी। मनसो जैसे आपका उच्चारण है ना, मनसो, तो उसमें उच्चारण कैसे आया कि म के ऊपर बिंदी, बिंदी, दैट मीन्स कि आधा न, मनसो, मनसो। बट शब्द क्या बताया मैंने, मनसो। मनसो। ठीक है, ठीक बाकी पूरा ठीक था आपका। जी माता जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु में तू छोटा है, ठीक है। शशि माता जी ठीक है। आपकी। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्त्यनन्यमनसो मनसो माता जी, मनसो। मनसो हाँ ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ठीक है, निवेदिता माता जी आपकी टर्न। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हाँ जी ठीक है। राम अयोध्या नाथ दास विवेक विहार प्रभु जी आपकी टर्न। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी मां प्रकृतिमाश्रिता भजन भजन्त्यो मानसी स्वाम भूतादिक वयम नहीं, आपका भूतादिक थोड़ा सा गड़बड़ है। भजन्त्यनन्य मनसो। भजन्त्य अन्य मनसो ठीक है। ज्ञात्वा भूतादिक वयम मव्ययम, मव्ययम। वयम। कोई बात नहीं, आपका पहला दिन है ना आज, आपको धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी हमने 3 चैप्टर पढ़ दिए हैं, ये 4th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, है ना। झुमकी माता जी आपकी टर्न।
माता जी वो मेरा जरा वो वैसे बिना एज की वजह से थोड़ा मैं 80 ईयर ओल्ड। हाँ जी 80 साल के हैं, हरि बोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, आ जाएगा, आएगा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सही है, सही है माता जी, आपका ठीक था। अच्छा झुमकी माता जी का हो गया। रश्मि माता जी आपकी टर्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। शाबाश, ठीक है। मनीषा माता जी आपकी टर्न। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मनीषा माता जी देखो, आपने पारथ बोला ना, पारथ में क्या हो गया, र रथ वाला आ गया आपका। पारथ में र पूरा आ हाँ गया। जी। रफार वाला र हमेशा आधा होता है, जो ऊपर हम सी की तरह देखते हैं ना, थ के ऊपर जो सी की तरह दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये जी। जो है ये आधा र होता है। इसको पार्थ, इसको पारथ नहीं पार्थ। कहेंगे। पारथ कहेंगे तो र पूरा हो गया ना, पार्थ, पार्थ। हाँ जी ठीक है। ठीक है, पार्थ। पारथ नहीं, ठीक पार्थ, है। पार्थ। पार्थ। ठीक है और माता। कोई जिसकी बारी नहीं हुई है? बहुत सारे लोग मैं देख पा रही हूँ। कोई ओप्पो करके आया, ओप्पो रेनो 7G 7Z 5G। और शुभम प्रभु जी। चलो ठीक है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। गाइए, सभी गाइए। महात्मा पार्थ दैवीं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः प्रकृतिमाश्रितः ज्ञात्वा भजन्त्यनन्यमनसो भूतादिमव्ययम्। सही है। अरे महात्मानस्तु। हरे कृष्णा जी, बोलिए। अरे ये पाठ जो अर्जुन अर्जुन के लिए है ना जी।